जंगल की दुनिया बेहद निर्दयी होती है। यहाँ लिया गया एक गलत फैसला पूरी जिंदगी का पछतावा बन सकता है। इस तेंदुआ माँ की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। वह अपने बेटे को लेकर चट्टानों वाले इलाके में नया घर बसाना चाहती थी ताकि उसे बेहतर और सुरक्षित जीवन दे सके, लेकिन उसे क्या पता था कि यही फैसला उसकी जान पर भारी पड़ जाएगा। साबा, उस इलाके की रानी, आखिरकार अपनी चोटों से लड़ते हुए वापस लौट आई। वह बुरी तरह घायल थी, शरीर थक चुका था, फिर भी बिना आराम किए सबसे पहले अपने बेटे नियो को पुकारने लगी। अब वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चिंता था, लेकिन चारों ओर सन्नाटा था, कहीं से कोई जवाब नहीं आया। यह देखकर साबा के दिल में डर भर गया। वह दर्द सहते हुए हर तरफ उसे ढूंढने लगी। बार बार उसकी दर्द भरी दहाड़ें पूरे इलाके में गूंजने लगी। आखिरकार उसकी आवाज नियो तक पहुंच गई। यह छोटा सा शावक भले ही ताकत में कमजोर था, लेकिन खतरे से बच निकलने की कला उसमें जन्मजात थी। हर मुश्किल वक्त में वह किसी न किसी तरह खुद को बचा लेता था। कई दिनों बाद माँ बेटे का मिलन हुआ। साबा फिर से एक ममता से भरी माँ बन गई। वह प्यार से नियो के शरीर को साफ करने लगी, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में किया करती थी। तब नियो को समझ आया कि उसकी माँ का कठोर व्यवहार नफरत नहीं था, वह उसे जंगल की सच्चाई सिखाना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसका बेटा जल्दी मजबूत बने और अकेले जीना सीख जाए। साबा की गैर मौजूदगी में नियो काफी बदल चुका था। अब वह पहले जैसा कमजोर और डरा हुआ नहीं रहा। माँ बेटे के बीच की दूरी भी खत्म हो चुकी थी। अब समय था उनकी पहली असली साझेदारी का। यह दोनों का पहला शिकार था और नियो अब बोझ नहीं बल्कि अपनी माँ का साथी बनने जा रहा था। सिर्फ एक नजर के इशारे से ही वह समझ गया कि उसे क्या करना है। साबा अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, इसलिए आज की जिम्मेदारी नियो पर थी। यह पहली बार था जब वह किसी बड़े शिकार का सामना करने वाला था। उसके दिल में डर भी था और उत्साह भी। अगर वह सफल हो गया तो उसकी माँ को उस पर गर्व होगा। नियो ने शानदार काम किया। जैसे ही शिकार ने उसे देखा, वह बिजली की तरह उसकी ओर दौड़ पड़ा। साबा ने पहले शिकार को जकड़ी, लेकिन नियो भी तुरंत आगे बढ़ा और पूरी ताकत से उसे दबोच लिया। फिर दोनों ने मिलकर शिकार को गिरा दिया। नियो की मदद से साबा का बोझ काफी कम हो गया। माँ बेटे की जोड़ी ने पहली बार में ही कमाल कर दिखाया। इस शिकार ने साबित कर दिया कि नियो अब बड़ा हो चुका है। जंगल में जीने के लिए जो अनुभव चाहिए वह धीरे धीरे उसे मिल रहा था। कई दिनों की भूख के बाद यह भोजन उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं था, लेकिन जंगल में खाना खाना भी हमेशा सुरक्षित नहीं होता। तभी वहाँ फिर से डार्क आई नाम का खतरनाक नर तेंदुआ दिखाई दिया। पहले वह नियो को छोड़ चुका था, लेकिन अब नियो की बढ़ती ताकत देकर उसे खतरा महसूस होने लगा। नियो अभी भी अपने पिता जैसे शक्तिशाली दुश्मन का सामना नहीं कर सकता था और इस बार डार्क आई उसे जिंदा छोड़ने वाला नहीं था। अगर नियो को जिंदा रहना था तो उसे भागना ही होगा। उसे उस इलाके को छोड़ना होगा जहां डार्क आई का राज चलता था। उसे अपना जन्म स्थान छोड़कर एक नई दुनिया की तलाश में निकलना होगा। साबा ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वह जानती थी कि यह दिन कभी न कभी जरूर आएगा। उसका बेटा अब बड़ा हो चुका था। अब समय था कि वह अकेले जंगल की दुनिया का सामना करे।